फाइनल पोस्ट के लाइव शो में आपका स्वागत है और मैं आपका ज्ञानेश्वर। मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र को लेके जो गहमा गहमी की स्थिति चल रही थी कि कौन उम्मीदवार होगा कौन नहीं होगा, तो लगभग सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए। सबसे इंटरेस्टिंग ये रहा कि आज जनसुराज के प्रत्याशी के तौर पे डॉक्टर अतुल कुमार अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। डॉक्टर अतुल कुमार के बारे में आपको बता दें कि डॉक्टर अतुल कुमार भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रह चुके हैं। एक कद्दावर नेता, बीजेपी के कंटेंडर भी थे, अप्लाई भी उन्होंने किया था टिकट के लिए, लेकिन उनका टिकट कंफर्म नहीं हो पाया और एक बार फिर से पुराने ढर्रे पे बीजेपी ने प्रमोद कुमार को यहां से उम्मीदवार बनाया। प्रश्न ये उठता है कि उसके बाद अचानक से 24 घंटे के अंदर में कुछ चीजें इस तरीके से बदली जिसने मोतिहारी के चुनाव को बहुत ही हॉट बना दिया है। आज सुबह सुबह आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल ने एक चिर परिचित नाम देवा गुप्ता को यहां से उम्मीदवार बना दिया और सुबह सुबह आज उनका पोस्ट भी सोशल मीडिया पर देखने को मिला कि देवा गुप्ता यहां से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। देवा गुप्ता के बारे में आपको बता दें कि एक बार देवा गुप्ता पिछले 2 साल पहले जब यहाँ मेयर का चुनाव हो रहा था तो उनकी पत्नी प्रीति गुप्ता यहाँ से मेयर का चुनाव लड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी के जो पितामह कहे जाने वाले हैं, राधा मोहन सिंह सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनके द्वारा जो समर्थित उम्मीदवार थे प्रकाश अस्थाना को उन्होंने हरा दिया था और आज की तारीख में उनकी पत्नी मेयर के पद पर यहाँ तैनात हैं। देवा गुप्ता के कैंडिडेट बनने के बाद से एक बात तो तय हो गया है कि मोतिहारी का जो चुनाव है वो चुनाव बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और बहुत बिल्कुल हॉट सीट होने वाला है। देवा गुप्ता वैश्य समाज से आते हैं, प्रमोद कुमार भी वैश्य समाज से आते हैं। यहां एक और चेहरा दिव्यांशु भारद्वाज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता, संघ से जुड़े हुए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए और लोगों के बीच में काफी पॉपुलर, यंग, इनर्जेटिक, उन्होंने भी उनका प्रयास था जनता दल यूनाइटेड से टिकट लेने का। बीच में उन्होंने बीजेपी की तरफ से भी प्रयास किया लेकिन टिकट उनको नहीं मिल पाया। अब उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और बड़ी संख्या में उनके भी समर्थक यहां हैं। हालांकि मेरा जो अपना राजनीतिक सूझबूझ है और पिछले 25 वर्षों से चुनावों की जिन स्थितियों पे हम समीक्षा कर रहे हैं और चीजों को देख रहे हैं, उसमें हमको लगता है कि 72 घंटा पहले चुनाव के सारी चीजें कास्ट लाइन पे आके सेट कर जाती है। तो खैर वो तो समय के गर्भ में है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जन स्वराज के उम्मीदवार के तौर पे डॉक्टर अतुल कुमार का कैंडिडेट होना, इस चीज ने पूरे पूर्वी चंपारण में मोतिहारी विधानसभा जो 19 नंबर का विधानसभा सीट है इसको बहुत ज्यादा हॉट बना दिया है, बहुत ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। प्रश्न यह उठता है कि प्रमोद कुमार की एंटी इनकम्बेंसी, उसका लाभ किसको मिलेगा? क्या उसका लाभ देवा गुप्ता को मिलेगा या उसका लाभ डॉक्टर अतुल कुमार उठा लेंगे या उसका लाभ दिव्यांशु भारद्वाज उठा लेंगे? क्योंकि लड़ाई इन्हीं तीनों चारों कैंडिडेट के बीच में आपस में होनी है। प्रश्न यह उठता है कि जो हमारे यंग जनरेशन के नए वोटर्स हैं जिनसे लगातार हमारा संपर्क हो रहा है, उनके नजर में जैसे पहले की जो स्थिति बनती थी, उनके नजर में फेवरेट हीरो के तौर पर मोदी की तस्वीर सामने आती थी, लेकिन आज की तारीख में उनके फेवरेट हीरो के तौर पर प्रशांत किशोर की तस्वीर सामने नजर आती है। यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं जो पहली बार वोट दे रहे हैं, उनका जो पहला चॉइस है वो पहला चॉइस जनसुराज है। अब वो वोट जो है वो मतलब जो समर्थन है वो वोट में कन्वर्ट हो पाता है या नहीं हो पाता है, लेकिन इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जिसपे डॉक्टर अतुल कुमार के टिकट मिलने के बाद भी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, वो चर्चा ये है कि कायस्थ समाज, जिस समाज का जो वोट है वो स्टाम्प्ड वोट है बीजेपी का, तो क्या कायस्थ समाज डॉक्टर अतुल कुमार को जनसुराज के उम्मीदवार के तौर पे स्वीकार कर लेगा? और अगर स्वीकार कर लेगा तो फिर आगे की स्थितियां क्या होगी, उसका विश्लेषण हम लोग करते हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि मोतिहारी में 70 से 80 हजार वोटर्स कायस्थ समाज से आते हैं और कायस्थ समाज की बहुलता यहां से है। इसके पहले कायस्थ समाज से एकमात्र चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति किसी प्रमुख दल से रहे हैं, विनोद श्रीवास्तव। हालांकि विनोद श्रीवास्तव को महज 30 से 35% कायस्थ समाज का समर्थन मिला था, ज्यादा समर्थन उनको नहीं मिल पाया था। लेकिन डॉक्टर अतुल कुमार कायस्थ समाज का एक ऐसा नाम है जो कायस्थ समाज के पदाधिकारी भी हैं, चित्रगुप्त समाज के पदाधिकारी हैं और कायस्थ समाज में इनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। तो क्या
भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से वोट देने वाला जो कायस्थ समाज है वो अतुल कुमार को वोट देगा? तो एक बात तो तय है कि यदि कायस्थ समाज मुखर होकर डॉक्टर अतुल कुमार के समर्थन में सामने आता है तो फिर वैसी स्थिति में अन्य जो जाति के लोग हैं उनका समर्थन भी डॉक्टर अतुल कुमार के साथ होगा। और हो सकता है यह समर्थन अगर सर चढ़ के बोले तो यहां की जो लड़ाई है उस लड़ाई में बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल और जनसुराज के बीच में सीधी टक्कर की स्थिति पैदा हो। लेकिन यह डिपेंड करता है कि कायस्थ समाज का समर्थन डॉक्टर अतुल कुमार को कितना मिल पाता है। समय के गर्भ में चीजें हैं। आज नॉमिनेशन हो रहा है, मुझे लगता है कि आज अंतिम दिन है नॉमिनेशन का। आज का जो नॉमिनेशन समाप्त हो जाता है तो इसके बाद एक बार फिर से मोतिहारी विधानसभा का विश्लेषण हम लोग करेंगे, क्योंकि पूरे बिहार में जितने भी सीट हैं उसमें जो हॉट सीट्स हैं उसमें एक सीट मोतिहारी का भी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।